खबर आपको देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां मोबाइल सिमें ब्लॉक करने से रोकने के केस में फरीकैन से 22 मई तक जवाब तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल सिमें ब्लॉक करने से रोकने के केस में फरीकैन से 22 मई तक जवाब तलब किया है और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका गया, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बड़ी से। उमर, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के हवाले से केस में दिए गए हुक्म इम्तना खारिज करवाने की हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मोबाइल सिम्स वाला ऑर्डर था, इसमें हुक्म इम्तना खारिज करवाना था। सेक्शन 144 टैक्स से मुतल्लिक मुकम्मल जवाब फराहम करता है। जिसकी आमदनी कम होगी, जाहिर है वो अप्लाई भी नहीं करेगा। NTN नंबर से मुतल्लिक भी चीजें वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि टैक्स नेट से मुतल्लिक जो आम मजदूर हैं, जिसका खोखा है, जाहिर है वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी बिल्कुल उनको तो नोटिस ही जारी नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी गरीब को नोटिस जाएगा ही नहीं। नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स नोटिस जारी होने के बाद जब जवाब जमा करवाएगा या FBR को मुतमईन करेगा तो सिम रिस्टोर हो जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इसमें डर ये होता है कि FBR वाले हर एक को अपने लूप में ले लेते हैं। अब हर बंदा जाकर बताता रहे कि ऐसा नहीं है। अब कौन कौन जाएगा FBR के पास, और कोई रूल्स रेगुलेशंस भी तो दें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने टैक्स से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात का हवाला देते हुए कहा कि अदालत को ये देखना होगा कि कंपनी की मेंबरशिप क्या है, कंपनी में किसी पाकिस्तानी के कितने शेयर्स हैं। अदालत ने जो हुक्म इम्तना जारी किया उसे खारिज किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो ऑर्डर रिपोर्ट हुआ वो ऐसा नहीं था, सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देते हैं, समाअत के लिए कब मुकर्रर करें? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरा तो आजकल पता नहीं होता, काफी मुकदमात हैं, अगले हफ्ते 22 या 23 मई की तारीख दे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मरकजी केस जो है वो 27 मई को मुकर्रर है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि फिर 27 मई से कबल की कोई अगले हफ्ते की तारीख दे दें। अदालत ने सिम्स ब्लॉक करने से मुतल्लिक निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म में इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। जी बहुत शुक्रिया उमर आपका।